हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसमें जो एग्जांपल नंबर 20 है, उदाहरण 20 है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ, फिर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो आपको याद करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान से। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आएगा पहले, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसके आगे यहाँ पर आएगा। ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम एक एग्जांपल 20 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले पे हम एग्जांपल नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल 20 क्या कहता है, पहले मैं लिख लेता हूँ। देखिए, 8x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 27z क्यूब माइनस में 18xyz का गुणनखंड करो। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 20 का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, स्टार्टिंग के 3 नंबर पे क्यूब होता है, तो इस नंबर को आपको क्यूब की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, x का x क्यूब होता है। ठीक है, इसको लिखो y का होल क्यूब और इसको लिखो आप 3z का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस आता है, माइनस 3, फॉर्मूले में से आपको क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो होगा वो ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसके बाद ए आता है, तो ए की वैल्यू क्या है 2x इंटू, फिर बी आता है, बी की वैल्यू क्या होगी सेकंड ब्रैकेट वाली y। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू लास्ट वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है 3z, तो 3z। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से करूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी आता है, तो a की वैल्यू कितनी है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, तो यहाँ पे रखो a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू y, c की वैल्यू 3z। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर लो। इसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर आता है, a की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, b की वैल्यू क्या है y, y का स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 3z, 3z का स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस ए बी, माइनस ए की वैल्यू क्या है 2x, ए बी सी है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू देखिए ए बी, बी की वैल्यू क्या है y, फिर यहाँ पर आता है माइनस बी सी, मैं यहाँ से लिखूंगा इसको माइनस, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू y, सी की वैल्यू क्या है 3z माइनस बी सी माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है 3z और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2x। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से 2x प्लस वाई प्लस में 3z, इसको तो मैंने सेम लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनटू है ये। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस 3 का स्क्वायर 9, z का z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2xy है, तो यहाँ पर 2xy सिंपल ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा माइनस का y, 3 पहले लिखो, 3z है ना, तो 3 पहले लिख दिया मैंने, 3yz। फिर यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर कितना है जेड एक्स। ठीक है, ये क्या था जेड एक्स, यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2x है, ये 2x था। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2x है, 2 3 6, 6 जेड एक्स। ठीक है, ये जेड नहीं है 2 है। ठीक है, ये क्या है 2 है, तो 2 3 6, ये जेड ये एक्स। ठीक है, चलो, तो डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है।